बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास 10 चैप्टर 6 कर रहे हैं और एस एल नंबर 6.3.2 और 3.1 भी इसी में शामिल होगा। तो ये दो SLO कवर करेंगे, 6.3.1 एंड 2। SLO is assess the advantages and disadvantages of road, rail, air and water transport within or outside Pakistan for both goods and people। तो ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो हम जानते हैं कि बाय रोड, रेल, एयर और वाटर पाकिस्तान में और दुनिया भर में कॉमनली यूज़ होते हैं। तो इनका बड़ा इम्पॉर्टेंट ये SLO है कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के हवाले से हमने इसको कवर करना है। ओके जी, सबसे पहले मैंने जो पहला एक SLO शॉर्ट क्वेश्चन था उसको भी शामिल किया है। तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड इन पाकिस्तान, कॉमन सी बात है कि लैंड, एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान में और दुनिया भर में यूज़ होते हैं। लैंड में रोड और रेल दोनों आ जाते हैं। तो इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन जो है ये मैंने यहाँ पे दी है, इसको रीड करें केयरफुली। कि लैंड ट्रांसपोर्ट ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। सबसे पहले इंसान ने रोड पर ट्रांसपोर्टेशन शुरू की। इसकी अप्रॉक्सीमेटली जो लेंथ है वो दी है, कितनी मेटल्ड हैं कितनी नॉन मेटल्ड हैं, यानी पुख्ता और कच्ची सड़कें मुराद है। तो इतनी ज़्यादा लेंथ होने के बावजूद पाकिस्तान की जो नीड्स हैं उसको ये मीट नहीं करती हमारी आबादी के हिसाब से, और हमारे जो एरिया है उसके हिसाब से ये सफिशेंट नहीं है। और पार्टिकुलरली इन बलूचिस्तान एंड KPK वेयर द सरफेस इज़ नॉट लेवल। तो रोड के लिए लेवल जो है वो प्लेन होना चाहिए। तो सिंध और बलूचिस्तान हमारे प्लेन्स प्रोविंसेस हैं, प्लेन एरियाज़ हैं। यहाँ पे बड़ा इंटेंसिव रेल और रोड का सेटअप मौजूद है। लेकिन KPK और बलूचिस्तान जो मोस्टली हमारा प्लेट्यूज़ है और माउंटेनियस एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे शॉर्टेज नज़र आती है रेल की भी और रोड की भी, क्योंकि वो आसान नहीं होता। इसी तरह एयर ट्रांसपोर्ट जो है ये आज का जो मोस्ट एफिशिएंट और कन्वीनियंस फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, गिफ्ट ऑफ द 20th सेंचुरी है। तो बाय 1949 तक पाकिस्तान में 3 छोटी एयर कंपनीज जो हैं वो फंक्शन कर रही थी, पाकिस्तान एयरवे के नाम से, ओरिएंट एयरवेज और क्रिसेंट एयरवेज। 1955 में ये तीनों मर्ज होके बन गई PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। तो इसके अलावा भी 3-4 छोटी छोटी कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन कर रही हैं। शाहीन एयरलाइन, भोजा, एरो एशिया, सेरीन, इनमें से कुछ अब फंक्शनल है, कुछ नहीं है। तो डाउनफॉल का शिकार तो है एयर ट्रांसपोर्टेशन पाकिस्तान में, लेकिन किसी न किसी हद तक ये कंपनीज भी ज़िंदा हैं। फिर वाटर ट्रांसपोर्ट है। पाकिस्तान में कुदरत ने 700 किलोमीटर कोस्टल लाइन हमें दी है। हमारे पास 2 कराची में केमाड़ी और बिन कासम पर सी पोर्ट हैं। तो इसके अलावा एक गवादर पोर्ट जो है ये भी आलमोस्ट फंक्शनल हो चुका है। तो अब ये तीसरा बड़ा डीप सी पोर्ट होगा पाकिस्तान का। इसके अलावा हर बड़े शहर में ड्राई पोर्ट्स भी मौजूद हैं जो लिंक्ड होते हैं सी पोर्ट के साथ, जहां सामान फैक्ट्रियों से ड्राई पोर्ट में ला के सेव किया जाता है और फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है सी तक। तो ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का एक पेज जो है ये मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन इसकी डिटेल दी है, इसको भी देख लें। अब हम आते हैं अपने मेन SLO की तरफ, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। और सबसे पहले रोड ट्रांसपोर्ट के हम एडवांटेजेस देखते हैं और दूसरी तरफ उसके अपोजिट डिसएडवांटेजेस लिखे हैं, चंद एक लिखे हैं। आप इसको मज़ीद पॉइंट जो हैं वो 10 तक लेके जाएं।
तो एडवांटेजेस हम देखते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी इन रूट्स, रोड ट्रांसपोर्ट में फ्लेक्सिबिलिटी है। आपके पास अगर एक ट्रांसपोर्ट का ही एक मीन्स मौजूद है, गाड़ी है, तो बेशक सरगोदा चले जाएं, बेशक फैसलाबाद चले जाएं, लाहौर चले जाएं, तो इसके जो रूट्स हैं वो फ्लेक्सिबल हैं एज़ कम्पेयर टू द ट्रेन और सी। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन शेड्यूल्स, आप टाइमिंग जो फिक्स नहीं है, ट्रेन ने एक वक्त पे मुकर्रर रवाना हो जाना है, बाय एयर जाना है तो उसका एक फ़िक्स टाइम होता है। लेकिन जो रोड है इसके कई रूट्स होते हैं और टाइमिंग भी आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर वेदरिंग कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो थोड़ा लेट निकल जाएं। इसी तरह फास्ट है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बहुत सूटेबल है। और एक जो इसकी मेन खूबी है कि प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। आप फैक्ट्री से सामान मार्केट तक, घर से आप अपनी डेस्टिनी तक जहाँ पे जाना है वहाँ तक आप जा सकते हैं। लेकिन रेल जो है उसने स्टेशन पर ही रुकना है और स्टेशन टू स्टेशन उसका सफ़र है। इसी तरह बाय एयर तो इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन जो गाड़ी है आप उसको जहाँ मर्ज़ी बाज़ार में रोक लें, बस स्टॉप पे ले जाएं, जो किसी दूसरे शहर जहाँ मर्ज़ी रोक लें, जब मर्ज़ी चल पड़े। तो इसी तरह ये कि द कैरेज कैन बी यूज़ फॉर एडवर्टाइजिंग भी इसकी एक एडवांटेजेस है। तो अगर डिसएडवांटेजेस का जिक्र करें तो सब्जेक्ट टू डिले हो सकता है। कई सूरतों में रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो मुअत्तल रहती है, बारिश, सैलाब या ट्रांसपोर्ट ज़्यादा है तो उसमें आप फंस सकते हैं। तो ये डिले, इसमें चांसेस जो हैं वो मौजूद हैं। लिमिटेड कैपेसिटी है, बहुत ज़्यादा सामान आप एक गाड़ी पे नहीं लोड कर सकते। आपने कहीं दूर दराज सफ़र करना है तो एक ख़ास मिकदार में सामान गाड़ी में लोड हो सकता है। ट्रेन में या शिप में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है। तो कार्गो के लिए ये रोड ट्रांसपोर्ट जो है ये कॉस्टली पड़ती है। नो सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। पेशावर से कराची सामान लेके जाना एक ट्रक में बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। ट्रेन में अगर जा रहे हैं तो बहुत सारी कोचेज़ को एक इंजन खींच के लेके जा रहा है तो वो इतना कॉस्टली नहीं है, सस्ता पड़ता है कार्गो में। इसी तरह हायर एक्सीडेंट रेट, एक्सीडेंट जो हैं उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं रोड में, तो इसके ये भी एक डिसएडवांटेज है। और फिर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज़ एन अदर इशू। गाड़ियाँ चलती हैं, जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ सड़कों पे दौड़ रही हैं, हर शख्स एक गाड़ी लेके अगर रोड पर आए तो उससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अगर एक ट्रेन में 1000 मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं तो एक इंजन उसको चला रहा है। लेकिन अगर 1000 अफराद अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके सड़कों पे जा रहे हैं तो उससे अंदाज़ा लगाएं कि वो कितना ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन हो रही है। तो ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस चंद एक मैंने लिखे थे। नेक्स्ट स्लाइड है जी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। तो इसके भी एडवांटेजेस और एक तरफ डिसएडवांटेजेस हैं। इसकी इनिशियल कास्ट बहुत ज़्यादा है, ये डोर टू डोर सर्विस नहीं है, स्टेशन टू स्टेशन सर्विस है। तो एडवांटेजेस में देखें, हाई कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा सामान लेके जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुसाफिर एक वक्त में सफ़र कर सकते हैं। फ़िक्स टाइम शेड्यूल, डिले के चांसेस कम हैं। हमारे मुल्क में अगर डिले है तो ह्यूमन एरर की वजह से हैं, दुनिया में ये बहुत ज़्यादा टाइमिंग इसकी फ़िक्स होती है, तो इसके जो टाइम हैं वो फ़िक्स हैं। सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, दूर दराज सफ़र करना है तो ये बेस्ट है कि आप बाय ट्रेन सफ़र करें। फ्यूल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जो इसके जदीद इंजन हैं वो इन्वायरमेंटल हैज़र्ड नहीं है। और बहुत सारा, चूँकि मुसाफिर एक ही ट्रेन में अगर सफ़र करेंगे तो उससे जो पोल्यूशन के चांसेस हैं वो कम हैं। डिसएडवांटेज में वही वाली बात कि इसकी जो हाई कास्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट,
रेल की पटरी बिछाना और कोचेज़ और इंजन ये सब ख़रीदना ये इतना चीप नहीं होता। रूट्स आर रिस्ट्रिक्टेड, रूट्स इसके लिमिटेड हैं। बड़े शहरों में या कस्बों में स्टेशन है तो वहाँ पे ट्रेन आएगी, अदरवाइज़ बहुत सारे गांव शहर जो हैं वो इग्नोर कर दिए जाते हैं। रोड और गाड़ी जो है व्हीकल आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, रेल को आप कहीं भी लेके नहीं जा सकते। इनफ्लेक्सिबल है वही, इसका जो टाइमिंग है और इसका जो शेड्यूल है ये फ्लेक्सिबल नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से ट्रेन के समय जो टाइमिंग है वो चेंज नहीं कर सकते, इसका रूट चेंज नहीं कर सकते। ट्रांसशिपमेंट इज़ रिक्वायर्ड, हाई कास्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और सीवर इम्पैक्ट अपॉन एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट होता है उसके इम्पैक्ट बड़े ख़तरनाक होते हैं इसके, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट इज़ एयर ट्रांसपोर्ट, उसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखे हैं। ये मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, फ्लेक्सिबल है, कुदरत ने फ़ज़ा हर मुल्क को मुहैया की हुई है। आप अपना जो कहीं भी अगर खुदा न खास्ता ज़लज़ला सैलाब की आप एड फौरी तौर पे पहुंचा सकते हैं। आपको कोई ट्रेन के लिए पटरी या गाड़ी के लिए रोड की ज़रूरत नहीं है। क्विक सर्विस है, फौरी इमदादी कार्रवाइयों में जहाज़ जो हैं वो हिस्सा लेते हैं, या सफ़र जो है हज़ारों किलोमीटर के सफ़र लिमिटेड हो गए हैं इसकी क्विक सर्विस की वजह से। नेचुरल हाईवेज़, कुदरत ने फ़ज़ा जो है उसमें इंसान ने अपनी अकल से रास्ते मुतय्यन कर दिए हैं और अब किसी किस्म की रेल या रोड बिछाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोटेक्शन है और हाई स्पीड, ये इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस में हाई कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है और इसकी मुसलसल मेंटेनेंस ये चीप नहीं है। कॉस्टलीस्ट है, सफ़र इसका महंगा होता है। लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी है, कार्गो के लिए सूटेबल नहीं है। ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन करनी है, आयरन की करनी है, सीमेंट की करनी है या बल्कि गुड्स की करनी है तो वो ये इसमें चीप नहीं है बल्कि महंगा होगा क्योंकि लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी है। इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, हर मुल्क की जो फ़ज़ाई हदूद की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है। आप ये ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास जहाज़ है तो आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, उसका एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना है। और अनसूटेबल फॉर बल्कि गुड्स पहले हो चुका। लास्टली वाटर ट्रांसपोर्ट, ये चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। सारी की सारी ऑयल ट्रांसपोर्टेशन, कंट्री टू कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड, ये वाटर ट्रांसपोर्ट की वजह से है। लार्ज कैरिंग कैपेसिटी, बल्कि गुड्स के लिए सूटेबल है। आप बहुत सारा मिलियन ऑफ बैरल ऑयल या मिलियंस ऑफ टन्स वज़न आप एक शिप में, एक कंटेनर शिप में या ऑयल टैंकर में आप लेके जा सकते हैं। तो इस तरह ये चीप होगा, सेफ्टी है, रेल या रोड की तरह एक्सीडेंट जो हैं इसके बहुत कम हैं, सेफ़ है, प्रोटेक्शन टू गुड्स है और फ्लेक्सिबिलिटी है। समंदर मौजूद है, आप फौरी तौर पर आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी मुल्क के साथ तजारत फौरी शुरू कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में वही बात कि ये स्लो है, 25 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड होती है, तो इसका सफ़र, इसका जो टाइमिंग है वो कई कई दिन पर इसका शेड्यूल होता है। तो ये स्लो है, ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक शिप को ख़रीदना या रेंट पे लेना और एक सी पोर्ट बनाना, उसको फंक्शनल करना, ये इसकी इनिशियल कास्ट बहुत ज़्यादा है।
हाई कास्ट ऑफ मेंटेनेंस भी ज़रूरी है, मेंटेनेंस इसकी भी साथ साथ चाहिए। और नो डोर टू डोर सर्विस, जहाँ पे सी पोर्ट है वहीं पे शिप आएगा, वहीं पे सेटअप होना चाहिए सामान उतारने का, सामान को लोड करने का। और स्पेशल पैकिंग है इसकी, कंटेनर में पहले सामान को पैक करना है, फिर उसको क्रेनों से उठा के शिप में लोड करना है। तो ये स्पेशल पैकिंग इसकी होगी, बेशक वो ऑयल है, लिक्विड है या सॉलिड है कोई चीज़। ओके जी, ये था आज का SLO।